आज यमुना जी की तलहटी पर सारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं। कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों से कहा, क्यों भैया, चलो अपन एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले चोरी चोरी। चोरी चोरी का खेल खेल। मधुमंगल कहता, क्यों रे भैया, दारी को चोरी करवो सिखाएगो? कन्हैया बोले, भैया मैं गाँव के धन पैसा की चोरी की बात ना कर रहा हूं। बोले तो? बोले मैं तो माखन दधी की बात कर रहा हूं। मधुमंगल कहता, चोरी लाला, तेरे घर में दधी माखन की क्या कमी है जो तू चोरी करेगो? कन्हैया बोले, भैया मेरे घर में तो कमी ना है, पर तू जरा ये देख, मधुमंगल कैसो 1.5 हद्दी को है रहो है। ऐसो लगे कि या कि मैया या खो नेक सो भी मक्खन या दूध खावे खो नाई दे। मधुमंगल कहता, सो तो भैया लाला तुम ठीक कह रहे हो है। कन्हैया बोले, बात सच है कि नहीं है? बोले सारे ब्रजमंडल की गैया हम चरावे वृंदावन के ग्वाला, और माखन और दधी खावे मथुरा के लाला। मधुमंगल बोलो, भैया तू सही कह रहे हो, जितनो माखन दधी होवे सो सब मैया ले जाके नहीं मथुरा में बेचे आ। कन्हैया बोलो, सोई तो मैं कह रहे हो कि जो हक अपनों मांग के ना मिले वह को छीन के पाना चाहिए। महाराज कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों को शिक्षा पढ़ा दिया। बोले भैया एकदम से काऊ के घर में चोरी ना करिए। बोले तो? बोले पहले अपने घर में अभ्यास कर लियो, तब काऊ के घर में चोरी करिए। पहले दिन गए महाराज सारे ब्रजवासी, दूसरे दिन जैसे ही आए पुनः उसी जगह पे। पूछा, क्यों भैया क्या हुआ? एक कहता, मैं तो सफल हो गया। दूसरा कहता, भैया कन्हैया में विफल हो गया। क्यों? अरे बोले जैसे ही मटकी में हाथ डालो नहीं, सोई मैया ने ऐसी लाठी मारी कि दारी की हमें पीठ दर्द दे रही। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सब सीख जाओ। एक एक करके महाराज सारे ब्रजवासियों ने, कभी महाराज ललिता के घर में डाका डलता है, कभी प्रभावती के घर में डाका डलता है। महाराज समस्त ब्रजमंडल की गोपियों के घर में डाका डाला और खूब दधी मक्खन की चोरी की। पर आज गोपियां सुबह से शाम होने वाली है, नंद के लाला किसी गोपी के घर में चोरी करने नहीं आए। समस्त गोपियां आस लगा के बैठी थी, क्योंकि समस्त गोपियां लाला के रूप सुधा के दर्शन की एक छटा पाने के लिए दिन भर इंतजार कर। पर आज सुबह से शाम हो गई, महाराज कन्हैया ने किसी के यहां भी कदम नहीं रखा। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, क्यों रुई सखी, क्या वो नंद को लाला तेरे घर में आयो? दूसरी सखी कहती है, अरे बहन आज सुबह से शाम हो गई और तो और मैंने माखन की मटकी बाहर निकाल के रख दी थी, पर नेक भी ना दिखो। महाराज एक गोपी कहती है कि बेसो सहज में तो ना आयो, पर माखन की मटकी मैंने द्वार पे रखी, सोई मोरी आंख लग गई, और जैसी आंख लगी सोई वो नंद को लाला मेरे स्वप्न में आयो। गोपी कहती है, बहन कि पौड़ी हती बलना पर में बल लागती में प्रभु आए, और जो मैं उठी उन्हें स्वयं लेवे को, कि जाग पड़ी प्रभु पास न पाए। महाराज
गोपी कहती कि मैं जैसी आंख लगी सोई वो नंद को लाला आयो, और जैसी लाला आयो वने मटकी में हाथ डालो, सो स्वप्न में ही में मैंने पकड़ना चाहो, सोई मोरी निद्रा खुल गई। कि जाग पड़ी प्रभु पास न पाए, जैसी निद्रा खुली सो देखा वहां कोई नंद को लाला ना है। सुबह से शाम हो गई महाराज, पर गोविंद नहीं आए। समस्त गोपियों ने महाराज विचार बनाया और उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के भवन की ओर निकल गई। पर ये उल्हाना लेकर के जा रही है तो एक बहाना है, आज सुबह से शाम कान्हा के दर्शन नहीं हुए, सबसे बड़ी बात तो प्रभु के दर्शन को पाना है। सारी गोपियां गई और यशोदा को पुकारते हैं, अरे यशोदा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे गोपियों, इतने झुंड में कैसे चली आई? ना तो मैंने कोई उत्सव किया, ना कोई बुलौआ दिया, फिर कैसे चली आई? गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा, हम यहाँ तेरे बुलौआ के ताई ना आए। बोले तो? बोले हम तो तेरे लाला की काली करतूतें सुनाने आए हैं। अच्छा, क्या कियो मेरे लाला ने? बोले हम ऐसे वैसे ना है कि काऊ की चुगली काऊ के पीठ पाछे करें। तुम अपने लाला को सामने ला, सवाई के सामने बताऊंगी। अब ये तो बहाना है महाराज, खास तो दर्शन करना है। मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया। अरे देख तो रे लाला, ये गोपियां तेरी बड़ी शिकायत कर रही हैं। कहा शिकायत मैया? तो एक गोपी बोली, मैया तो नाय पतो तेरो लाला क्या करे? क्या करता है? गोपी बोली, मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासा, स्थितिया दधिपया चोप व्रते पधेम्नो। मैया तेरो लाला बत्सान मुंचन क्वचित असमय, तेरो लाला क्या करे कि मेरे घर में जावे और मेरे जितने बछड़े रहवे सो सब बछड़न को खोल के आ जावे। मैया यशोदा बोली, तेरो कौन सो उदम करे? काम ही तो करे, तेरे बछड़न न खोले, काम ही तो करे। अरे बोले मैया काम तो ठीक है, पर क्वचित असमय, गैया लगाने का समय होता है, उसके 2 घंटे पहले जाता है और बछड़ों को खोल के आ जाता है, तो सारे बछड़े जाके दूध पी लेते हैं, जाते वहां कुछ नहीं मिलता। अच्छा, हाँ मैया। मैया बोली, एक काम किया करो, मेरे लाला को थोड़ा सा माखन दे दिया करो, तो फिर वो तुम्हें परेशान ना करे। एक गोपी बोली, मैया मैंने ये भी करके देख लियो। अरे तेरो लाला कोई माखन आखन से न माने। अरे तो ना पतो, एक दिन तेरो लाला मेरे घर में गयो, वही समय मैंने ताजो ताजो माखन निकालो। मैंने कहा, ले लाला ताजा माखन निकाला है, तू खा ले। तो पतो है मैया मुँह से का बोलो? मुँह से तेरो लाला बोलो, क्यों री गोपी? का तू ना मुझे भिखमंगा समझ रहा? का मैं तेरे माखन को भूखो? सो मैया या तो सहज में तू खाने के लिए, सो ये बड़े बाप को बेटा बने और मैं सो चोरी कर तो डोल तो फिरे। तो मुँह से बोलो गोपी, तो ना पतो चोरी के माल में आनंद ही कछु हो। मैया बोली, तो एक काम किया करो, मेरा लाला हाउ बिलाऊ से डरता है, उसे हाउ बिलाऊ से डरा दिया करो। एक गोपी बोली, मैया ये भी करके देख लियो, तेरो लाला कोई हाउ बिलाऊ से ना डरे। अब तो पतो है मैया, ना मेरे घर में दधी हो, ना गैया है, ना मक्खन हो, पर पतो ना है तेरो लाला भूलो भटको कैसे मेरे घर में आ गयो। जैसे ही घर में आयो
सो याने सारी माट मटकियों में हाथ डालो याहू कछु नाई मिलो। सो पहले तो याने बहुत गाली बड़बड़ाई, हाय राम ये घर है कि मारा घाटा, या घर में तो कछु खावे ही ना है। और बाद में मैया तेरे लाला ने पतो है काकियो, तेरे लाला ने बाजू वाले कमरे में मेरी लाली लेटी भई थी, सो मेरी लाली की चुटिया खटिया की पटिया में बांध दी और कान में से जोर से बोलो हौवा। मेरी लाली घबराई, अरे मैया बचैयो मैं हौवा ने पकड़ लियो। मैंने वहां दौड़ के जाके देखा तो वहां कोई हाव बिलाव ना है, वहां से तेरो लाला भाग तो देखो मैंने मैया ये तेरो लाला खुद एक हाव बिलाव है, ये काऊ से ना डरे। शिकायत पर शिकायत करते जाते हैं, पर यशोदा मैया ने कहा हाथ जोड़ के री गोपियों, पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जमाए, अरे मेरा प्राण प्यारो तेरो का करे आयो है। अरे मुँह से कहो कोटे काना से न कछु कहो, न जान कैसे करके मैंने एक पूत पायो है। अरे माखन की माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, के दूनो दूनो लेवरी जाको जितनो माखन खायो है। मैया यशोदा कहती है कि मेरी पुत्र के लिए बददुआ मत देना, तुम्हारा जितना माखन खाया है, तुम्हारा जितना भी नुकसान किया है, मैं सब भरपाई कर दूंगी, पर मेरे लाला को बददुआ नहीं देना। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से 80 वर्ष की आयु में उनकी कृपा से एक ही लाला प्राप्त हुआ के गोद में पसारत है गौरस के काज अली, अरे गारी मत देवरी मोगरीबनी को जायो है, मोगरीबनी को जायो है। इसलिए गाली मत देना। महाराज गोपियों ने मन ही मन में विचार किया कि उल्हाना तो एक बहाना था, आज दर्शन नहीं हुए थे लाला के, सो मन भर के दर्शन होए गए। अब महाराज सारी गोपियां से मैया यशोदा ने कहा कि काउतना या को पकड़ के बताओ तब जानो। मैया यशोदा से गोपी कहती, देख यशोदा एक दिन इसे रंगे हाथ पकड़ के तेरे सामने लाऊं। महाराज एक प्रभावती नाम की गोपी थी, गोपियां जाने लगी तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बोले क्यों री गोपी हो, तुम लोगों ने शिकायत तो की पर कोई शिकायत झूठा ही मूठ की। प्रभावती नाम की गोपी कहती है कन्हैया काऊ दिन मेरे घर में डाका डालो, जो मैया नहीं कह रही कि पकड़ के बताओ फिर मैं बताऊं। कन्हैया ने कहा गोपी कल तेरे ही घर में डाका डाला जाए। प्रभावती को महाराज चैलेंज दे दिया और जाकर के दूसरे दिन समस्त ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। प्रभावती ने भी जाल बिछा दिया, माट मटके बाहर रख दिए, जो सींग ऊपर टंगा था मटकी का उसे नीचा कर दिया और महाराज सारे दरवाजे खोल दिए। इतने में नंद के लाला ग्वाल वालों के साथ पधारे। कन्हैया समझ गए कि जाल पहले से बिछा रखा, पर महाराज कन्हैया ने जैसे ऊपर देखो कि मटकी तो बहुत ऊपर है,
सो एक गोप ब्रजवासी को लिटाया, दूसरे ग्वाल को लिटाया, एक के ऊपर एक करके फिर सबसे ऊपर मेरे कृष्ण कन्हैया लाल। पर प्रभावती ने भी महाराज घंटी बांधी थी कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। ऐसा ना हो सोते समय कन्हैया माखन चुरा के चला। सीखे पे घंटी बांधी महाराज। अब जो घंटी बांधी, प्रभावती ने सोचा कि जैसे हाथ डालेगा तो ये तो हिलेगी, घंटी बजेगी और मैं जाग जाऊं। महाराज जैसे घंटी को देखा तो कन्हैया ने कहा, घंटी सेरी घंटी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माखन खा लेने दे, तुम बजना नहीं। उसने कहा ठीक है महाराज, नहीं बजू। पर जैसे ही कन्हैया ने हाथ मटकी में डाला, सोए घंटे महाराज टन 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 करके बजने लगे। और जहाँ टन टन करके बजी सो प्रभावती जागी। जितने नीचे ब्रजवासी लगे थे सब महाराज एक के ऊपर एक लटके सो जो लटके ही रहे और जो सटके सो सटक गए। अब कन्हैया लटके ही रह गए महाराज। प्रभावती ने कहा, क्यों भैया कन्हैया? चोरे लाला, तेरी मैया कहती थी रंगे हाथ पकड़ के बताना, आज पकड़ा है, चल तेरी मैया से आज शिकायत करूंगी। कन्हैया बोले, री गोपी तुझे जो चाहिए तू मुझसे ले ले, तुझे जो मुझसे करानो सो करा ले, पर मेरी मैया से शिकायत मत करिए। अच्छा तो मैं जो कहूंगी वो तू करेगा? बोले हाँ। महाराज गोपी कहती तो एक काम कर, ठोंका लगा। महाराज गोपी के कहने पर मेरे कन्हैया नाचने लगते। महाराज गोपी के कहने पर मेरे कन्हैया नाचने लगते हैं। नाचते नाचते कन्हैया थक गए। बोले री गोपी ने एक सी छाछ पिलाए दे। और बोली छाछ बाद में पिलाऊंगी, पर एक बार ठोंका लगा। अंत में महाराज पकड़ के गोपी ले जा रही थी नंद भवन में। इतने में उस गोपी का देवर दिखा। अब जब देवर देखा तो कन्हैया से पूछा, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? गोपी कौन है तुम्हें पकड़ के ले जा रही है? तो कन्हैया ने कहा, छूटना है। कैसे छूटे? बोले भैया तो नायक बताओ। बोले कहा, अरे बोले ये गोपी मुझे जबरदस्ती अपने घर माखन खिलावे को ले जा रही है। मैंने यहाँ से कही है कि मेरा पेट भर गयो है, पर ये जबरदस्ती ले जा रही है। वहाँ के देवर ने कही, भैया सुबह से शाम होने वाली है, नेक सो भी मक्खन ना मिलो। कन्हैया बोले तो आ जाओ, हम व्यवस्था कराए देते हैं। जैसे ही पास में बुलाया, कन्हैया ने गोपी से कहा, देख गोपी तू शिकायत तो करेगी, पर मैं भी तेरी मैया से कहूंगी कि या ने मेरा हाथ पकड़ दियो। गोपी ने सोचा कि नरम नरम से हाथ है, कोमल कोमल से हाथ है, यदि नेक सो मुरक जाएगा तो मैया यशोदा बहुत डांटेगी। अच्छा ठीक है कन्हैया, तू अपनो ये हाथ छोड़, दूसरा हाथ मुझको दे। तो जैसे ही हाथ छोड़ो, दूसरा हाथ लेवे के ताई की, तो वाके देवर को वाके हाथ में पकड़ाए दिया। देख क्यों नहीं पाया? क्योंकि ब्रज के घूंघट में महाराज बहुत बड़ा रहस्य है। ब्रज का घूंघट देखा तुम लोगों ने? महाराज कभी चेहरा देखने को नहीं मिल सकता। अब गोपी तो घूंघट लगाई थी, उसे क्या मालूम कि मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ा कि देवर का हाथ पकड़ा। ले जाके यशोदा मैया के पास कहती, मैया बाहर निकलो, आज मैंने रंगे हाथ तेरे लाला को पकड़ा है। और जैसे ही महाराज मैया यशोदा ने देखा, सो हंस के बोली, री गोपी नेक्स्ट सो घूंघट उठा के पीछे मुड़क के तो देख ले मेरा लाला है कि कोई और है। और जहां घूंघट उठा के देखा, सो पीछे देवर था। महाराज गोपी ने एक चांटा खींच के मारा, दारी के तुम कहां से आए गए? देवर कहता है, कन्हैया ने तो कहा था कि माखन खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो चाटे खाने को मिल गए। ऐसी दिव्य मधुर लीला मेरे गोविंद समय समय पर ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए करते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के महाराज
सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, इंद्र का अभिमान चूर चूर करने के लिए मेरे गोविंद ने एक लीला और की। गिरिराज महाराज, सारे ब्रजवासी नंद बाबा लोग महाराज हर अमावस को इंद्र की पूजा किया करते थे। तो महाराज नंद बाबा की और ब्रजवासियों की बुद्धि को पलट दिया कन्हैया ने कि ये कोई देवता वेवता नहीं है, ये तो किसी का चाकर है, और यदि प्रत्यक्ष देवता है तो वो तो है मेरे गिरिराज। बोले बाबा के बेटा, अरे ये प्रत्यक्षी देवता है, यदि इसकी पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगो, और नाराज हो गए तो वर्षा नहीं की करेगो। कन्हैया ने कहा बाबा ये तो एक चाकर है, और चाकर होने के बावजूद यदि आप जीवन में कर्म नहीं करोगे तो क्या आपको फल मिल जाएगा? इसलिए जीवन में कर्म सर्वसे प्रधान है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैव विपद्यते। बाबा जीवन में आपने यदि कर्म नहीं किया, एक बात बताओ बाबा, आपने यदि खेत जोता नहीं है, खेत आपका तैयार नहीं है, आपने बीज नहीं डाला है, और इंद्र पानी बरसा दे तो क्या फसल उग आएगी? उग आएगी क्या? नहीं उगने वाली। इसलिए बाबा आप यदि कर्म करोगे फल उसे देना पड़ेगा, क्योंकि महाराज ये कर्म भूमि है। लिखा भी है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व परिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व परिराखा, कर्म प्रधान विश्व परिराखा, ये कर्म प्रधान विश्व परिराखा, कर्म प्रधान विश्व परिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए बाबा ये तो चाकर है। और रही पूजा की बात, तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज, जिनकी हरी हरी घास हमारी गैया मैया पाती है। आपको पूजा करनी है तो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज महाराज की करो। अच्छा बाबा एक बात और बताओ, या देवता की पूजा करते करते इंद्र की तुम्हें कितने वर्ष हो गए? बोले हमारी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए उनकी पूजा करत करते। बोले बाबा आज तक वाने दर्शन दिए? बोले एक भी बार वाने शकल ना दिखाई। बोले बाबा मेरे देवता की पूजा करो, मेरा देवता आपको दर्शन भी देगो और आपके हाथ से भोजन भी पाएगो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सारे ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गिरिराज महाराज के पास पहुंचे। एक ब्रजवासी बोला भैया यही है तेरो देवता? बोले हाँ। महाराज यहाँ की पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम जैसा कहते जाए वैसा करते जाना। महाराज कन्हैया बोले जब मंदिर में जाते हो तो पहले क्या करते? बोले जल चढ़ाते हैं।
तो बोले पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी महाराज गोवर्धन को स्नान कराते हैं, एक नहीं 1000 मटके उड़ेल दिए। ब्रजवासी बोले भैया ये तेरे देवताओं पे 1000 मटका उड़ेल दिए जल के, और तेरे देवता की तो मूछौनाएं भीगी। बोले चिंता मत करो, नेत्र बंद करो और मन ही मन गंगा का ध्यान। नेत्र बंद किए महाराज और मन ही मन गंगा का ध्यान किया, सो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। सारे महाराज ब्रजवासी सामने खड़े हैं, एक स्वरूप में मेरे गोविंद गोवर्धन से प्रकट हो गए और बोले अरे ब्रजवासियों लाओ भोग।